अभी अधूरा है मंदिर, और लेकिन जल्दबाजी में ये हो रहा है, सिर्फ पॉलिटिक्स, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स हो रही है। अल्पसंख्यक एमयू के लिए उसको खत्म करने के लिए क्या राजनीति है इसमें? कोई राजनीति, कोई पार्टी बोल रही है इसमें क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात ये 2024 का इलेक्शन है, और ऐसी बात नहीं है, हर इंसान छोटा बड़ा इसको जानता है कि ये क्या हो रहा है, इसलिए उस पर इतना बवाल चला। मस्जिदें तो सैकड़ों हुई हैं, सैकड़ों दोस्त हुई, मंदिर सैकड़ों मस्जिदें बनी। कांग्रेस का दौर था तो कांग्रेस ने राजनीति करी, ताला खुलवाया। अब बीजेपी का दौर आया, वो मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों बुलाया नहीं जा रहा? जो अपने लोग हैं, जो चुनिंदा जो लोग हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बुलाया जा रहा। तो सिर्फ ये आस्था का नहीं, सिर्फ ये राजनीति है। ये नमस्कार, मैं संकेत उपाध्याय और इस वक्त अलीगढ़ में हैं। ये देखिए, ये बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है पीछे, इसको कहते हैं अलीगढ़ का घंटा घर। आज फ्राइडे है तो यहाँ पर लोग भी हैं, इकट्ठा हुए हैं। इसके आप देख सकते हैं बहुत खासी भीड़ है यहाँ पर आसपास। शायद आपको दिखाएंगे घुमा करके। वो देखिए उधर भी लोग पीछे, आप देखिए कितने सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं। कुछ लोग कैमरा देख करके भाग जाते हैं, लेकिन कुछ हैं जो सेल्फी खिंचवाते हैं। और इस सब के बीच में हमको लगा कि ज़रा अलीगढ़ के लोगों से ये पूछा जाए कि ये जो पूरे देश में एक चर्चा चल रही है राम मंदिर को लेकर के, आप जानते हैं कि उसमें राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें किसको न्योता मिला, किसको नहीं मिला, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन किस पंक्ति में बैठेगा, किस में नहीं बैठेगा, हर चीज़ पर बात हो रही है। तो लेटेस्ट ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी पर भी ये सवाल उठाना बीजेपी ने शुरू किया जब ये फैसला लिया गया कि कांग्रेस से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी नहीं जाएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाएंगे और अधीर रंजन चौधरी नहीं जाएंगे। कांग्रेस का कहना है अर्धनिर्मित मंदिर है, जो 4 शंकराचार्य हैं वो जो बात कह रहे हैं वही बात हम कह रहे हैं, हम भी नहीं जाएंगे। जब शंकराचार्य नहीं जा रहे, उनसे ज़्यादा हिंदू और कौन हो जाएगा, तो हम भी नहीं जाएंगे। इस पर बीजेपी ने बोला एंटी हिंदू कांग्रेस, तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बोला आपके राजनीति भरे फंक्शन में हम नहीं जाएंगे, और राम के पास जाने के लिए हमें कोई न्योते की ज़रूरत नहीं है, हमें जब राम बुलाएंगे हम चले जाएंगे। तो अलीगढ़ के दिल में क्या है, राम मंदिर पर कितनी आस्था है और कितनी राजनीति है, बस यही सवाल लेकर के आइए जानते हैं कि अलीगढ़ के दिल में क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। एक एक करके सबसे बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? आपने सुना कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आया, वो लोग नहीं जा रहे। आपने सुना और भी विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया राम के मंदिर जाने के लिए कोई न्योते की ज़रूरत है क्या, हमारा जब मन करेगा तब जाएंगे। उन्होंने ये बोला कि ये तो आरएसएस और बीजेपी का फंक्शन है। अर्धनिर्मित मंदिर आपने बना दिया और प्राण प्रतिष्ठा आप कर रहे हैं, जबकि शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये गलत है, शास्त्रार्थ के खिलाफ है। नहीं, शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं, अब तो 2 लोगों ने, शायद 2 शंकराचार्यों ने आने की अनुमति दे दी है वहाँ पर। और जितना भव्य स्थिति आप देख रहे हैं, या तो 1990 में 89 में ये माहौल बना था कि हर तरफ राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, या आज राम मंदिर की चर्चा हो रही है। क्या मीडिया हो, कोई चैनल हो, कोई ऐसी चैनल नहीं है जो इस समय सब युद्ध भूल गए, सब चीज़ें भूल गए, केवल राम मंदिर के अलावा दूसरी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। हर जगह हर उल्लास है, चाहे मुस्लिम समुदाय हो चाहे हिंदू समुदाय हो, दोनों लोग चाहते हैं कि ये प्रकरण था वो ख़त्म हुआ है, और उसको लेकर यही है कि राम मंदिर की स्थापना हो रही है, प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और अच्छे माहौल में हो। तो आप कह रहे हैं कि हर कोई जो है वो हर्षोल्लास से भरा हुआ है जी, सब जगह। जी जी, और इसमें कोई राजनीति नहीं है, आस्था का मामला। सब आस्था का मामला, राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, ना है। जिन लोगों फिर जब कांग्रेस ने ये तय किया कि हम नहीं जाएंगे, तो उनको एंटी हिंदू कांग्रेस क्यों बोला गया? नहीं, एंटी हिंदू कांग्रेस इसलिए बोला गया कि जो लोग एक बात करते कि हमने ताला खुलवा दिया, हमने ये करा, तो जब इतनी बड़ी जब ताला खुलवा दिया तो मंदिर पूजा में क्या परेशानी है उन्हें? मंदिर पूजा भी जाना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं जब हमें राम जी बुलाएंगे, किसी के न्योते पे थोड़ी जाएंगे हम। नहीं तो न्योता क्या है, जाएं अपने आप में, न्योता ठुकराएं जाएं। हाँ, आपके क्या विचार है? आपको क्या लगता है इसमें कितनी राजनीति है, कितनी आस्था है? देखिए, 100% राजनीति हो रही है। जहाँ आप देखें कि हिंदू आस्था के नाम पर मुस्लिम आस्थाओं पे कठोराघात किया गया है ये, और दिल बहुत क्षुब्ध है। जो भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो आज आहत हैं, क्योंकि ये जो प्राण प्रतिष्ठा है
ये काम है हमारे यहाँ के जो साधु समाज है उसका काम है, ना कि ये राजनेताओं का नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जाके प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मैं हमारे बहुत काबिल दोस्त बैठे हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। ये बताएं कि प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब है। अगर प्राण प्रतिष्ठित किए जा रहे हैं तो क्या वो जो हमारे श्री राम जी की मूर्ति है, जिसको मुसलमान इमाम हिंद के नाम से भी पुकारते हैं उन्हें, क्या उनको वो दूध पिलाएंगे, क्या वो बोलेंगे, क्या वो और काम करेंगे, क्रियाएं करेंगे? प्राण प्रतिष्ठा किस बात की है? जवाब, जो हिंदू की रीत रिवाज है, जो सिस्टम है हिंदुओं का, उस हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। खाली सब यज्ञ कर रहे हैं, सब चीज़ें वहाँ बनी हुई हैं, उसी हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि सब उससे हमें कठोरता आ रही है, हमें परेशानी हो रही है, तो भी एक अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मुस्लिम भी वहाँ पहुँच रहे हैं, तो आप खुद समझ रहे हैं कि इस स्थिति में अगर मैं पर्सनली बात कहूँ कि साहब मैं इससे दुखी हूँ, या ये प्रारूप या ये समुदाय दुखी है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपको ये कहना है कि मुसलमान दुखी नहीं है राम मंदिर बनने से? अब दुखी नहीं है। हाँ? अब दुखी नहीं है। एक मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, और मदनी साहब जो हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था रेड माइक को, और उन्होंने बोला वहाँ 100 मंदिर भी बन जाए, मेरे लिए वो मस्जिद ही रहेगी। और ये तब जब अदालत ने इस पर एक फैसला दे दिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है? आपको नहीं लगता समाज में इससे एक वैमनस्य का माहौल भी बन जाता है? देखिए, ऐसा है, आस्था दोनों के लिए है, रास्ता इनके लिए भी है, आस्था जो है मुस्लिम भाइयों की भी आस्था है, और किसी एक आस्था को ख़त्म करके दूसरी आस्था को आगे लाया जाए तो ये दुख की बात इसलिए है हम लोगों को कि मैं भी एक मुसलमान हूँ, और जो है इनकी आस्था को मैं सम्मान करता हूँ, और हमारी भी आस्था का सम्मान किया जाए। जब ये मस्जिद को शहीद किया गया था तो ये मस्जिद थी, ये है ना, उसके बाद ये मंदिर बनाया गया, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो हम लोगों ने माना, ऐसा नहीं है नहीं माना, हमने उसको माना, और उसके बाद मंदिर बनाया गया है, मंदिर वहाँ बन रहा है। तो ये आस्था कम है और राजनीति बहुत है इसके अंदर। वो राजनीति इसलिए है कि देखिए 370 का फैसला आया, वो अभी क्यों आया? क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, तो सारी राजनीति इसके लिए हो रही है ये कि जो है 370 का जो फैसला आया है वो भी अभी आया। अच्छा, दूसरा ये अब 22 तारीख में जो उद्घाटन हो रहा है, ये भी जो है कोर्ट दे रहा है ना, कोर्ट फैसला दे रहा है, लेकिन अब जो है अब कोर्ट कैसे दे रहा है, और वो है भाई, हम तो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश जो फैसला दे रहा है उसका सम्मान तो हमें करना ही करना है, लेकिन ये फैसले इसी वक्त क्यों आ रहे हैं, ये थोड़ा शक में जाता है कि ये फैसले अभी क्यों आ रहे हैं। गुजरात वाला जो ये कांड था बिल्किस बानो वाला, तो उसको जो सारे जो अपराधी थे उनको जो अभी उनको बरी किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर उसको आदेश दिया गया कि उनको फिर अंदर किया जाएगा। तो वो फैसला भी तो अभी आया है। नहीं, वो फैसला भी अभी आया है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि 2024 से बहुत मतलब इलेक्शन से तुरंत पहले ही जो है ये सारे फैसले अभी क्यों आ रहे हैं? ये भाई इससे फैसले पहले भी आ सकते थे, है ना। तो ये तो कोर्ट के विवेक के ऊपर है। कोर्ट है, लेकिन कोर्ट जो है किसके हाथों में चल रहा है, किसके हाथों में नहीं चल रहा है, ये तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो फैसले कह भी गए और उसके बाद कह रहे हैं नहीं, नहीं, इसलिए है कि भाई अंदर से थोड़ा ये लगता है कि जो फैसले आ रहे हैं तो इसी वक्त क्यों आ रहे हैं फैसले। ये 2024 में अगर आप ये देखें कि पब्लिक वे में जो ये फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, तो ये हिंदुओं ने मान्य किया कि हाँ सब गलत है तो वो सजा काटेंगे। अगर गलत नहीं होते तो एक पक्ष लड़ रहा होता इसमें, हिंदू भी आगे आ जाते कि सब फिर गलत भेज दिए सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तो हर समुदाय को मानना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। देखिए, कोर्ट का जो निर्णय है तो वो अब ये देश तय करे पहले तो कि कोर्ट के निर्णय आस्थाओं पे होगा या साक्ष्यों पे और तथ्यों पर होगा। तो ये तथ्यों पर आधारित निर्णय नहीं था, ये कोर्ट ने स्वयं किया है कि हम आस्थाओं का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि कोर्ट ने ये सोचा था कि इतने बड़े जो हमारा देश है, ये नाना प्रकार के लोगों को रहने वाला देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सदियों से रहते चले आ रहे हैं, भाईचारा है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि बहुसंख्यक समुदाय के अंदर भी बहुसंख्यक जो दो ग्रुप बन गए, वो ऐसा ना हो कि उनकी भावनाएं भड़क जाएं और देश जो है फिर जो किसी गदर की तरफ या किसी भड़क जाए और सड़कों पे लोग उतर आए। उन्होंने शायद सुप्रीम कोर्ट ने इस कारण की भावना। मैं तो एक सवाल फिर से आप लोगों से पूछ रहा हूँ जिससे हमने शुरू भी किया था। भाई साहब आप बताइए, देखिए विपक्ष का आरोप यह है कि ये राम मंदिर के नाम पर आस्था नहीं, ये राम मंदिर के नाम पर राजनीति है, वरना अर्धनिर्मित मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा अभी चुनाव से एकदम पहले क्यों हो रही है। एक तरफ बीजेपी है जो कि ये कहती है ये आस्था का मसला है, ये राजनीति नहीं है। उधर कांग्रेस पार्टी है जो कि अभी वॉक पे निकलने जा रही है, भारत न्याय यात्रा, वो कहते हैं ये भी गैर राजनीतिक यात्रा है, पर ये सब चुनाव से पहले हो रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आरोप कांग्रेस ने ज़रूर लगाया है या विपक्ष ने बीजेपी पर कि आप पॉलिटिकल मूव है ये,
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। आपको क्या लगता है, आस्था या राजनीति? नहीं, इसमें तो ये राजनीति है। देखिए, आपको ये मालूम हो कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जो थिंक टैंक माने जाते थे, ये उनको इसमें न्योता नहीं दिया, उनको नहीं बुलाया गया। अब तो सुनाए जा रहे हैं। नहीं, अभी नहीं। अच्छा, बुलाया जा रहा है, अब बुलाया जा रहा है, ताकि तब सारी फजीयत हो गई। उसके बाद में कहा गया कि भाई अब आप जो है आइएगा। ये जो थिंक टैंक माने जाते थे उनको अब बुलाया जा रहा है। ये तो इसके अंदर सिर्फ एक राजनीति हो रही है और कुछ भी नहीं है। आस्था होती तो सबके लिए बुलाया जाता, सबके लिए न्योता दिया जाता, सबके लिए निमंत्रण दिया जाता कि आप आइएगा। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों बुलाया नहीं जा रहा? जो अपने लोग हैं, जो चुनिंदा जो लोग हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बुलाया जा रहा। तो सिर्फ ये आस्था का नहीं, सिर्फ ये राजनीति है ये। क्योंकि सारे इलेक्शन आ रहा है 2024 में, तो अब इसलिए हम सारी बातें अभी रख दें। ये सारे फैसले हम अभी लेकर आ जाएं। ये जो बलात्कार हुआ बिल्किस बानो का क्या नाम है आपका, गुजरात के अंदर, उसके लिए जितने उनके जो थे उन सब के लिए बरी कर दिया गया। ऐसा क्या हुआ, क्यों बरी किया गया? नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अब फैसला दे दिया ना, तो कि वो उनको अभी क्यों दिया गया इस फैसला? अब ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने। फैसला अभी क्यों दिया गया? ये फैसला अभी क्यों? ये तो कोर्ट ने दिया है भाई साहब। एक भी आदमी जो है मतलब उसमें दोषी नहीं था। सारे ही दोषी थे। या तो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, ये कह के चले। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर अगर सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिए हैं उसको सबको मानना होगा, मान्य है। नंबर दूसरी बात ये है कि एक आस्था इसलिए है कि ये भगवान राम का जन्म यहाँ हुआ था। ये रामायण में 2000 साल पुरानी जो रामायण लिखी हुई है, तो एक मंदिर का आस्था नहीं, ये एक किसी महापुरुष के जन्म की स्थान है। इसलिए उस पर इतना बवाल चला। मस्जिदें तो सैकड़ों हुई हैं, सैकड़ों दोस्त हुई, मंदिर सैकड़ों मस्जिदें बनी, उसका कोई ऐसी आस्था का प्रश्न नहीं। आस्था तो ये थी कि भगवान राम का जन्म था, इसलिए उसको इतना अब तक कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके प्रारूप मंदिर बन गया। आप बताइए, आस्था है या राजनीति? राजनीति है, 100% राजनीति हो रही है। आस्था तो मंदिर तो क्यों ऐसा आप क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं हर पार्टी अपनी अपने तरीके से इसको दे रही है बयान। अच्छा, सब पार्टी राजनीति कर रही है? नहीं संकेत जी, अच्छा, सब पार्टी। तो आपने इनका विचार आपसे इसलिए अलग है क्योंकि ये मानते हैं कि सब कोई राजनीति कर रहा है राम मंदिर के नाम। राम मंदिर के नाम अब जरा आपने आपको समझाएं क्यों। मैं एक प्रश्न मेरे ध्यान में आ रहा है कि ये जो रामायण लिखी गई है तुलसीदास जी ने अकबर के दरबार में बैठ के लिखी। तो अकबर के दरबार में जब बैठ के लिखी तो वो बाबरी मस्जिद बन चुकी थी। जो तुलसीदास जी जो महाकवि हैं, क्या वो अगर जब वो रामायण लिख रहे थे तो वो उसका वर्णन नहीं करते? मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि अकबर के दरबार में रामायण तुलसीदास ने लिखी थी। अकबर कहाँ और तुलसीदास जी कब पैदा हुए, अकबर कहाँ पैदा हुए, आपको इस चीज़ का ज्ञान करके ही बात करनी चाहिए। अकबर चंद दिनों के मेहमान और तुलसीदास जी ने 2000 साल पहले लिख दी थी रामायण। वहीं दरबार में बैठ के लिखी गई है। मुगल काल में रामायण लिखी गई। दरबार में बैठने का मतलब ये है कि यहाँ बैठ के घंटाघर में बैठ के कोई किताब लिख दूँ तो वो यहाँ की हो गई। ये अलग का विषय है कि वहाँ लिखी गई, वो हिस्ट्री का विषय। मैं भाई साहब के पास वापस, आपको क्यों लगता है कि सब राजनीति कर रहे हैं? देखिए, ये इंटरेस्टिंग बात कही आप। जब कांग्रेस का दौर था तो कांग्रेस ने राजनीति करी, ताला खुलवाया। अब बीजेपी का दौर आया, वो मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब किसी और का दौर आएगा, वो समाजवादी अपनी राजनीति कर रही है, बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है। कहते हैं नेताजी को लपेटे में लेना। हाँ, तो हमारे सब लोग जो हैं किसी ना किसी पार्टी से भी टच में रहते हैं, तो इसलिए उसी तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसी तरीके के विचार हैं। बताइए। नहीं, ये जो कह रहे हैं भाई इनकी अपनी सोच है ये कि हर पार्टी अपने अपने हिसाब से। देखिए, अब ऐसा है विपक्ष भी बनाएगा, ऐसी बात नहीं। विपक्ष अगर है और जो है जो सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है वो जब इस तरह के काम करेगी या राजनीति इस तरह की करेगी, वोटों की राजनीति है ये। सबसे बड़ी बात ये देखिए ऐसा है कि वो वोटों की राजनीति एक्सेप्ट कर रहे हैं, वोटों की राजनीति। देखिए सबसे बड़ी बात ये 2024 का इलेक्शन है और ऐसी बात नहीं है, हर इंसान छोटा बड़ा इसको जानता है कि ये क्या हो रहा है ना। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर सी बात है बस ये है कि भाई हम ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी को खुश करना है, किसी को थोड़ा सा नाराज करना है, बस इस तरह की जो आप देख रहे हो। पहली बात सिर्फ दूसरी बात बांटने की ये राजनीति है, पब्लिक बंटना नहीं चाहती। पब्लिक जो है बिल्कुल, अगर मंदिर बनना है बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, सब स्वागत है। मंदिर बनना है और बन गया, बन नहीं रहा है, बन गया। कोई बोलेगा हाँ, मंदिर पे राजनीति हो रही है कि आस्था का मामला है? देखो, जैसे ये सवाल पूछते हैं कुछ लोग जो हैं वो पीछे खिसक जाते हैं, उनको लगता है छोड़ो यार। 100% राजनीति है।
नहीं से नहीं है, कम से सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है, एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अभी अलीगढ़ पे दे दिया अल्पसंख्यक एमयू के लिए, उसको खत्म करने के लिए। क्या राजनीति है इसमें? कोई राजनीति है? कोई पार्टी बोल रही है इसमें क्या? ये जो लड़ रहे थे उनके नहीं, अभी निर्णय कहाँ हुआ? अभी तो बहस चल रही है। बहस चल रही है, तो उसी पे चल रहा है। चल तो यही रहा है, कोई उसमें राजनीति होने कोई क्या? राम मंदिर के बारे में पता है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। क्या सेल्फी खिंचवाने आए हो यहाँ? फिर है भैया को जानता हूँ, संजय भैया। कौन से भैया को जानते हो? संजय भैया को। संजय भैया को, एक अच्छा। बात और कहना चाह रहा था कि देखिए, जब ये मस्जिद को शहीद किया गया था तो ये जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, स्वर्गीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी बाबू जी जो हैं, इनके कार्यकाल का टाइम है। वो भी अलीगढ़ के ही थे? अब वो भी अलीगढ़ के थे, मैं भी, हम भी अलीगढ़ के हैं। अलीगढ़ से हम लोग सभी बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके कार्यकाल में मस्जिद को शहीद किया गया था। उसके बाद जो है उनको मेरे ख्याल से एक दिन की सजा भी हुई थी मेरे ख्याल से इसी में। तो अब जो है उसका श्रेय जो है कोई और लेके जा रहा है। हमारा ये अंदर से हम कहना चाहते हैं, हमारा दिल है और हम जो ये चाहते हैं कि इसका जो उद्घाटन जब 22 तारीख को अगर हो रहा है, और हम ये चाहते हैं कि माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार के, उनकी वाइफ भी हैं, उनके बेटे भी हैं, उनके जो है पोते भी हैं, उनके परिवार का अगर कोई सदस्य करता तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं, जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उनके हाथों से उद्घाटन होना एक अलग चीज़ है। जिनके कार्यकाल में ये जो है ये हुआ, उसके बाद उनको एक दिन की सजा भी हुई उनको। तो भाई ऐसा थोड़ी नहीं थे, खाली अकेले कल्याण सिंह नहीं थे, मुख्यमंत्री थे तो अडवाणी जी थे, बहुत लोग थे, ऐसे नहीं है। और मौजूद हैं, बड़े पुराने लोग मौजूद हैं, अडवाणी जी मौजूद हैं, और भी लोग मौजूद हैं, बड़े पुराने लोग मौजूद हैं। सब जा रहे हैं वहाँ और सब जो है उसमें शामिल होंगे। और ये शामिल होना एक अलग चीज़ है, शामिल होना, लेकिन उद्घाटन तो करना वो अलग चीज़ है। दोनों फर्क हो गया ना। उद्घाटन तो ये उद्घाटन नहीं है, किसी चीज का उद्घाटन नहीं हो रहा। ये प्रभु राम को जहाँ रखा था वहाँ पुनः स्थापना हो रही है। तो फिर उसी मूर्ति का जो 92 में जो मस्जिद शहीद की गई थी और उसमें जो मूर्ति निकली थी, क्या उसी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है या नई मूर्ति बनाई गई है? उसी की प्राण प्रतिष्ठा नई मूर्ति बनाई गई है। तो कैसी प्राण प्रतिष्ठा है? 3 मूर्तियाँ अलग से मंदिर में रखी जाएंगी, प्राण प्रतिष्ठा उन्हीं की होगी। अच्छा, मुझे बताइए तो फिर जो शंकराचार्य हैं, एक सेकंड, जो शंकराचार्य हैं उनको ऐसे क्यों लगता है कि ये गलत हो रहा है? नहीं, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि उनसे ज्यादा हिंदू शास्त्रार्थ कौन जानेगा? नहीं तो इतने वहाँ भी कितने हिंदू शास्त्रार्थ में पढ़े हुए हैं, इतने लोग वहाँ आएंगे, साधु महात्मा 5000 साधु महात्मा वहाँ पहुँच रहे हैं। वो भी उन्हीं की देन है, शंकराचार्य की देन है, वो भी उन्हीं की पाठ के पढ़ाए हुए हैं वो लोग गलत कह रहे हैं क्या? हो सकता है उनको लाखों मंदिर बने हैं इस हिंदुस्तान के अंदर। जब तक कोई भी मंदिर बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो गया है, जब तक उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम नहीं होता है, अभी अधूरा है मंदिर। और लेकिन जल्दबाजी में ये हो रहा है, फिर पॉलिटिक्स, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स हो रही है, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स हो रही है। पूरा मंदिर अभी अधूरा है, थोड़ा वेट करते हैं, उसको बनने देते। लेकिन क्या है, हर इंसान जानना है इसको, ऐसा नहीं है कोई, हर इंसान इसको जानना है कि टोटल जो है राजनीति जो है वोटों की हो रही है। 2024 का इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है, सारा दारोमदार इसके लिए है। सारे जो फैसले वोट के लिए तो हर पार्टी खुली है, सबको निमंत्रण है। हर पहुंच क्यों रहे लोग? क्यों? मैं कह रहा हूं कि अखिलेश जी पहुंचे पूरी टीम को लेके, राजीव गांधी पहुंचे पूरी टीम को लेके। किसी के लिए रोक थोड़ी है, किसी के लिए रोक नहीं है वहाँ पर। ये तो केवल ये तो केवल आस्था का प्रश्न है। वहाँ पे स्थापित हो रहे हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुँचे, वहाँ पे कौन मना कर रहा है? यहाँ तो खुद ही लोग कह रहे हैं, खुद ही वहाँ से आ रहे हैं कि कम से कम लोग आएँ। खुद पार्टी आह्वान कर रही है तो क्यों पहुँचे? अगर पार्टी आह्वान कर रही है सब ज़्यादा, सब लोग खुद पहुँचते। किसी को आप इन्विटेशन दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, ये गलत हो गया। ये तो मंदिर जाना सबका है, हम भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। अगर आपने इनविटेशन देना शुरू करे तो सबको देना चाहिए था, इसलिए ये पॉलिटिक्स आ गई। मैं एक बात समझा दूं, जो संस्था होती है तो संस्था जैसे घंटा करके कोई संस्था बनी हुई है, अगर मान कोई अच्छा निर्माण कार्य करा रहा हूँ तो हो सकता है मैं आपको निमंत्रण भेज दूँ, इनका निमंत्रण भेज दूँ, लेकिन आम जनता के लिए तो खुलवाए, आम जनता आए खूब आए, कोई मैंने थोड़ी करा है वहाँ पर, किसी की रोक टोक थोड़ी है वहाँ पर। अपना जब संस्था का एक अध्यक्ष के नाते उन्होंने निमंत्रण दे दिया कि आप आए, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई भी कहीं कुछ नहीं है, हर व्यक्ति को निमंत्रण दिया जा रहा है। संजय भाईजान, ये जो है पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। अगर यहाँ पे कांग्रेस होती तो कांग्रेस इसका फ़ायदा उठाती। कांग्रेस जो है बिछड़ गई इसमें, बीजेपी जो है इसका अपना मुद्दा था शुरू से,
और वो अपने मुद्दे में कामयाब हो गई, और तो क्यों ना वो फायदा ले रही है। सीधी सीधी बात है। तो सीधे सीधे मान क्यों नहीं लेते? मानिए, उनका ये कहना मान जाइए, आप मान जाइए। नहीं, अगर हमको लेना हो, अगर बीजेपी को इसका अगर नहीं लेना है कह दीजिए, हमें किसी का वोट नहीं चाहिए। वोट कौन कह देंगे? वोट तो दुनिया मांगने जाती है, आपकी जहाँ भी जाएंगे सब जाएंगे, हमें किसी का वोट नहीं चाहिए, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तो अच्छा, इसीलिए तो नहीं पीला चावल अक्षत जा रहा है घर घर? नहीं नहीं, अक्षत तो आपको मालूम है हिंदू धर्म में अक्षत क्या बोलते हैं। अक्षत कहीं भी कोई हो तो पहले भी कहा जाता था कि निमंत्रण जाता था उसके संग, चाहे वो किसी की शादी हो ब्याह हो, सब में जाते हैं चावल, तो आपको भी मालूम है अक्षत होते इसलिए। एक जरा कमेंट यहाँ पर ले लें, क्लोजिंग कमेंट, आस्था या राजनीति? राजनीति है। देखिए, पूरी तरीके से राजनीति है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं पूरे देश के 35 करोड़ मुस्लिमों को कहना चाहता हूं कि 22 तारीख के दिन वो अपने घरों पर रहें और वो दुआ करें कि ये युग बदलेगा और फिर दोबारा से अच्छे दिन आएंगे। जो अच्छे दिनों का वादा किया गया था वो अच्छे दिन आएंगे हमारे। भाईजान जो कह रहे हैं, मुझे अब भी विश्वास है, आज भी अच्छे दिन है और आने वाला कल भी अच्छा होगा, और जो भी समय होगा वो अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। जब भारत के लिए इससे स्वर्ण अक्षर का समय नहीं होगा। आस्था या राजनीति? आस्था या राजनीति? 101% राजनीति है ये। लेकिन सबकी सारी पार्टियों की राजनीति है। और बस मौका जो ले जाए वही सिकंदर। जो नहीं जा रहे हैं, जो जा रहे हैं उनकी भी राजनीति है, जो नहीं जा रहे हैं उनकी भी राजनीति है, उनकी भी, क्योंकि उन्हें वोट लेने हैं ना जाने वालों के। क्या हमको कहेंगे देखिए हमें बुलाया गया था लेकिन आप हमें वोट दीजिए, हम इसलिए नहीं गए थे। वो ये कैश करेंगे और वो जाने का कैश करेंगे, दोनों को राजनीति। लेकिन बीजेपी की 100% राजनीति है। मैं ये कहना चाहूँगा, इधर से भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे और ये भी कहते हैं कि भाई मंदिर हम बनवा रहे हैं, तो ये कहाँ का है फिर? भाई जब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हमने भी माने, हर मुसलमान ने माने, 35 करोड़ मुसलमान है हिंदुस्तान के अंदर, सभी ने माना है, कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन बीजेपी कहती है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि ये मंदिर हम बनवा रहे हैं। भाई ये तो कोर्ट बनवा रहा है, तो बीजेपी ने। हमारे उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी है, जो नंबर 1 पे अपने आप को कहती है, वो इस वक्त आने वाले इलेक्शन में बिल्कुल बिछड़ती हुई जा रही है। इसलिए समाजवादी भी राजनीति अब कैसे करके करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी नई बातें पता चली, आप लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो पता चला, और अलीगढ़ के दिल में क्या है वो भी पता चला, और वो भी घंटाघर की छत्र छाया में। तो हमारे साथ बने रहिएगा, और भी कार्यक्रम लेकर के आएंगे हम समय समय पर आपके पास। सहयोगी अमन और शायन के साथ संकेत उपाध्याय, द रेड माइक, अलीगढ़।